कालू को इसमें कुछ भी गलत करने का मौका ही नहीं मिला और उसकी दूसरी योजना भी फेल हो जाती है। उसके बनाए पिज्जा का स्वाद बहुत ही खराब था और कोई भी उसके स्टॉल पर नहीं आता था। कालू का ये प्रयास भी असफल हो गया। बहुत समय पहले घने जंगल में चिड़िया और जानवरों का बसेरा था। उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी जो बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी। उसका नाम मीनू था। मीनू गरीब थी और मुश्किल से अपना गुजारा किया करती थी, लेकिन वो हमेशा खुश रहती और हर हालात का डटकर सामना करती थी। एक दिन मीनू ने सोचा, मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे मैं अपना पेट भर सकूं और दूसरों की मदद भी कर सकूं। मीनू को खाने का बहुत ही शौक था और एक दिन उसे एक अनोखा विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं एक पिज्जा स्टॉल खोलूं। मैं अपने जंगल के सभी दोस्तों को स्वादिष्ट पिज्जा बनाकर खिलाऊंगी। मीनू ने अपनी सारी बचत से थोड़ा आटा, सब्जियां और मसाले खरीदे और एक छोटे से कोने में अपना पिज्जा स्टॉल खोल लिया। पहले दिन ही उसने कुछ पिज्जा बनाए और अपने दोस्तों को चखने के लिए दिए। जंगल के सारे जानवर मीनू के पिज्जा का स्वाद चखकर बहुत ही खुश हुए। सभी ने उसकी तारीफ की और कहा, मीनू, तुम्हारा पिज्जा तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। हमें यकीन है कि जल्द ही तुम्हारा स्टॉल जंगल में बहुत मशहूर हो जाएगा। मीनू की मेहनत धीरे धीरे रंग लेकर आ रही थी। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। उसके पिज्जा की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। अब तो दूसरे जंगलों से भी जानवर उसके पिज्जा का स्वाद चखने आने लगे। मीनू का पिज्जा स्टॉल अब जंगल में सबसे मशहूर हो गया था। लेकिन जंगल में एक ऐसा भी था जो मीनू की सफलता से बिल्कुल नाखुश था। वो था कालू कौवा। जंगल में कालू किसी को भी खुश नहीं देख सकता था। वो बहुत ही घमंडी था और सबसे बहुत जलता था। वो मीनू की सफलता से बहुत जल रहा था। कालू ने चिड़िया से जलते हुए सोचा और कहा, एक गरीब चिड़िया कैसे इतनी सफल हो गई? ये सही नहीं है। मुझे कुछ करना तो होगा ताकि इसकी दुकान बंद हो जाए, वरना ये तो सारे जंगल में मशहूर हो जाएगी और फिर मुझे तो यहाँ कोई पूछेगा भी नहीं। कालू ने मीनू की दुकान बंद कराने का मन बना ही लिया और उसके लिए कई तरीके के षड्यंत्र रचने लगा। सबसे पहले उसने सोचा, अगर मैं मीनू के ग्राहकों को डरा दूं तो कोई भी उसकी दुकान पर नहीं आएगा। कालू की पहली योजना के तहत कालू मीनू की दुकान के पास गया और वहां आने वाले जानवरों को डराने लगा। वो जोर जोर से काव काव करने लगा और बोला, यहाँ पिज्जा मत खाओ दोस्तों, ये पिज्जा खराब है, खराब, इससे बीमार पड़ जाओगे तुम सब। लेकिन जंगल के जानवर समझदार थे। उन्होंने कालू की एक भी बात पर भरोसा ही नहीं किया और चुपचाप पिज्जा खाते रहे और कालू की यह चाल नाकाम रही और कालू की ये चाल नाकाम हो जाती है। इसके बाद कालू ने एक और योजना बनाई। इस बार वो मीनू के पिज्जा में लाल मिर्च मिलाने की कोशिश करने लगा, जिससे सभी जानवर बीमार हो जाए और मीनू की दुकान बंद हो जाए। एक रात जब मीनू दुकान बंद करके घर चली गई थी, कालू उसके स्टॉल में घुस आया। लेकिन मीनू ने पहले से ही सावधानी बरती थी और अपने सारे सामान को सुरक्षित ढक रखा था। कालू को इसमें कुछ भी गलत करने का मौका ही नहीं मिला और उसकी दूसरी योजना भी फेल हो जाती है। कालू के षड्यंत्रों से अनजान मीनू अपनी दुकान पर पूरी मेहनत और लगन से काम करती रही। वो दिन रात पिज्जा बनाने के नए नए तरीके सोचती और अपने ग्राहकों को खुश करने की कोशिश करती थी। वो जानती थी कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी भी बेकार नहीं जाता। कुछ दिनों बाद कालू ने फिर एक योजना बनाई। इस बार उसने सोचा कि वो खुद एक पिज्जा स्टॉल खोलेगा और मीनू से बेहतर पिज्जा बनाकर उसे हरा देगा। उसने जल्दी जल्दी एक स्टॉल खोला और मीनू की तरह पिज्जा बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन कालू को तो पिज्जा बनाना नहीं आता था। उसने बिना किसी मेहनत के बस जलन में ये काम आकर शुरू कर दिया था। उसके बनाए पिज्जा का स्वाद बहुत ही खराब था और कोई भी उसके स्टॉल पर नहीं आता था।
कालू का ये प्रयास भी असफल हो गया। एक दिन कालू ने हार मानकर मीनू के पास जाकर कहा, मीनू, मैंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। मुझे माफ कर दो बहन। मैंने जलन में आकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, लेकिन तुम्हारी मेहनत और लगन के आगे मैं हार गया। मीनू ने मुस्कुराते हुए कहा, कालू, जलन से किसी का भला नहीं होता। अगर तुमने मेरे साथ मिलकर काम किया होता तो हम दोनों मिलकर इस जंगल के सबसे अच्छे पिज्जा बना सकते थे। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे दिल से करना चाहिए। मीनू की बातों से कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मीनू से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो कभी भी किसी से जलन नहीं करेगा। मीनू ने उसे माफ कर दिया और कहा, अगर तुम सच में मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें पिज्जा बनाना सिखा दूंगी। अब मीनू और कालू ने मिलकर काम शुरू कर दिया। मीनू ने कालू को पिज्जा बनाने की कला सिखाई और कालू ने भी पूरे मन से काम सीखा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और उनका पिज्जा स्टॉल जंगल में बहुत मशहूर हो गया था। अब जंगल के हर कोने से जानवर पिज्जा खाने आते और सभी को मीनू और कालू का पिज्जा बहुत ही पसंद आता। मीनू और कालू की मेहनत रंग लाई और उनकी दुकान जंगल की सबसे सफल दुकान बन गई। दोनों ने ये साबित कर दिया कि मेहनत, ईमानदारी और एकता से किसी भी मुश्किल को आसानी से हल किया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना।